पाकिस्तान सुपर लीग की दो बेहतरीन टीमें मुल्तान और पेशावर का यह क्वालिफायर मैच नहीं था, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का मैच था। शायकीन देखना चाहते थे दोनों में से बेहतरीन कप्तानी कौन कर रहा है। अगरचे पूल मैचेस में दोनों मैचेस में बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान को शिकस्त दी थी, मगर यह खास मैच था, क्वालिफायर मैच। उसमें देखना चाहते थे शायकीन कौन सा कप्तान किस तैयारी के साथ आया और इस मैच में क्या हुआ, मैं इस व्लॉग के ऊपर डिस्कस करूंगा। मगर दो खास पॉइंट, एक पॉइंट कि पेशावर ज़ल्मी ने अब तक 6 मैचेस जीते थे, जिनमें से 3 में मैन ऑफ द मैच बाबर आजम और 2 में साइम अयूब। जबकि मुल्तान की कहानी थोड़ी डिफरेंट थी। उसमें हर मैच में आपको नया हीरो मिलेगा, कहीं पर मोहम्मद अली, कहीं पर उसामा मीर, कहीं पर उस्मान, कहीं पर खुद रिजवान, कहीं पर यासिर। तो आपको डिफरेंट कहानियां मिलेंगी, मगर वहां पर 2 पे, बल्कि सीधा कहा जाए कि बाबर आजम पर पूरी टीम घूमती है। बाबर आजम लोडेड पेशावर ज़ल्मी टीम एक्चुअली में, और उन्हीं के गिर्द घूम रही होती है। ये बहुत फर्क है कप्तानों में। फर्क जो मुझे फील हुआ कि बाबर आजम इस तरह से आए कि मैं कर लूंगा, और मोहम्मद रिजवान अपने खिलाड़ियों को कह रहे थे कि आप ये कर सकते हो, और मोहम्मद रिजवान उन खिलाड़ियों से करवा भी रहे थे और करके दिखाया भी। ये 2 फर्क जो मुझे फील हुए। अब प्लानिंग का डिफरेंस देखें, आप पावर प्ले उठा के देख लें मुल्तान सुल्तान का, जब वो बैटिंग कर रहे थे बाबर आजम ने एक भी पाकिस्तानी पेसर नहीं लगाया, जबकि गोरे पेसर लगाए वो भी कितने एक्सपीरियंस नहीं थे। और पाकिस्तानी पेसर को एडवांटेज ये होता है कि इन कंडीशन का उनको पता होता है कि किस तरह फंसाना है, क्योंकि पाकिस्तानी बल्लेबाज सामने खड़े। तो मुझे लगता है कि गोरों की निस्बत, खासकर पॉल वॉल्टर ने जो चौथा ओवर किया, उनकी स्पीड 120 126, आपको लगता है कि रिजवान उससे डिस्टर्ब होंगे या यासिर उनसे प्रॉब्लम में आएंगे? कभी भी नहीं। वो उस ओवर से पूरे का पूरा टेम्पो खत्म हो गया, और जितने रन किए थे बाबर आजम ने, उनको तो 15 ओवर में मैच खत्म करना था। सिंपल कहानी उनके पास ये थी। वो आखिर तक तो जा ही नहीं सकते थे। आपके पास सलमान है, आपके पास आमिर जमाल है। आमिर जमाल 8वें ओवर के ऊपर आ रहे हैं बॉलिंग करना, जो मुझे लगता है कि शायद ये कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं थी। ऑफकोर्स जो टीम हारती है उसमें से बड़े कीड़े निकल सकते हैं, और बहुत से लोग निकालते भी हैं, बट मुझे लगता है कि कप्तानी की अगर दोनों का मौजना की जाए, ऑफकोर्स रिजवान की टीम जीती है, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि रिजवान की प्लानिंग भी बेहतर थी। और मुझे लगता है कि उन्होंने सारा प्लान आउट किया हुआ था कि साइम को कैसे पकड़ना है। और साइम के ऊपर मैं अगेन बात करूं, मैंने पहले भी व्लॉग किए थे कि आपको साइम जहां पे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आएगी, वहां पर साइम की फैंसी शॉट्स आपको दिखाई नहीं देंगे, और ऐसा होता भी नहीं है। ये जो नो लुक शॉट है और जो ये छक्का कर दिया वो कर दिया, ये आपको पूल मैचेस में आपको मिल जाएगा, मगर जहां पे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आएगी, जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, वहां नहीं नजर आएगा। ये मैंने जब न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम टूर करी थी, मैंने उस वक्त भी बोला था। ऑकलैंड के मैदान में साइम अयूब ने नो लुक शॉट मारा था, मगर बकिया 3 मैचेस के अंदर, क्योंकि टोटल 4 मैच वो खेले थे, एक भी शॉट नो लुक शॉट नहीं था। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट है, उनको पता हो किसको कैसे कहां फंसाने, वो दोबारा वो शॉट नहीं खेलेंगे। अभी भी आप देख लें कि जब ये अब आगे मैचेस में आएंगे तो देखिएगा आपको कहीं पे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के अंदर कोई बॉलर ऐसा नहीं होगा कि उनको उनके अच्छे एरिया के अंदर बॉल डालेगा, ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जो प्लानिंग थी मोहम्मद रिजवान की कहीं बेहतर थी। और पेशावर ज़ल्मी के लिए एक थोड़ा सा सेटबैक मुझे लगता है नवीनुल हक का ना होना सेटबैक था, क्योंकि जब वो ओवर करते हैं विकेट टेकिंग ऑप्शन होते हैं। जिस तरह उसामा मीर को मोहम्मद रिजवान यूज़ करते हैं, सेम नवीनुल हक को बाबर आजम यूज़ करते हैं, और वो मुझे लगता है कि उनका एक की पॉइंट था जो उन्हें मिस हुआ, और ये मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम रहा है। और दूसरा हम बात करें पावर प्ले का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस था। 2 विकेटें गंवाई थी पेशावर ज़ल्मी ने, मगर रिजवान की टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाई थी। और उनके लिए सबसे आसान चीज़ थी कि टारगेट बहुत लो है और सुकून से खेलना है, इसमें ज़्यादा कि तूफानी बैटिंग करने की ज़रूरत थी नहीं। और ये PSL के जब मिड वे चल रहा था, मुझे उस वक्त भी लग रहा था कि रिजवान की टीम फेवरेट टीम है, और अगरचे मुल्तान पेशावर ज़ल्मी ने ही उनको शिकस्त दी, बट मुझे लग रहा था कि रिजवान की कैप्टेंसी, उनका कप्तानी का अंदाज़, उनकी प्लानिंग बहुत खूबसूरत है, और उनको पता होता है कि दूसरी टीम को की बैटर्स को कहां फंसाने। आज जबकि बाबर आजम खुद बोले थे कि ये पेशावर ज़ल्मी बैटिंग वर्सेस मुल्तान सुल्तान बॉलिंग है, मगर क्या ट्रैप किया था बाबर आजम के हर खिलाड़ी को, उन्होंने अच्छे से शिकार किया, पूरा प्लान किया। खासकर जॉर्डन ने जो क्लीन बोल्ड किया बाबर आजम को, वहां पे कहानी खत्म कर दी थी। अगरचे उस वक्त मैच थोड़ा पड़ा था, बट वहां पे कहानी खत्म हो गई थी, क्योंकि नजर आ रहा था कि रन ही नहीं बन रहे हैं। रन जब नहीं बन रहे होंगे, आप अच्छा स्कोरबोर्ड पे रन नहीं लगाएंगे, तो आपकी टीम आधी वहीं पे गिर जाएगी। टीम मीटिंग के अंदर आप जितना मर्जी एक दूसरे को उठा लें, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुल्तान सुल्तान टॉप पे और फाइनल पे, और मुझे लगता है कि वो फेवरेट होगी जो भी टीम उनके सामने टकराएगी, क्योंकि उसकी वजह है कि इनके बहुत से खिलाड़ी फॉर्म के अंदर है, उनकी वजह है कि उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान है। आपकी क्या राय, कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।